नमस्ते प्यारे सखियों, मैं आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी जानकारी ले आई हूँ कि घर में अगर हम लोग ज़्यादा पंडित जी के अनुसार पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो जो हम लोगों को आवश्यक जानकारी है, वो ज़रूर होनी चाहिए। तो उससे संबंधित हम आपके लिए लाए हैं कि घर में कैसे अपने से आप पूजा पाठ कर सकें और आपको कोई परेशानी ना हो और आपकी पूजा भी कम से सफल रहे और जो भी आप करें मन ध्यान से करें। तो चैनल को वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे विनती है सखियों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफ़िकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो सखियों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अपने घर में सभी लोग चाहे जिस धर्म के मानने वाले हों, सब अपने घर में पूजा पाठ करते हैं। तो अपने सनातन धर्म में हम लोग किस तरह पूजा पाठ करें, किस तरह हम करें कि हमको भी, क्योंकि कुछ गलतियाँ सबसे होती हैं। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है कि जिससे गलतियाँ ना हो, हम बताते हैं तब भी हमसे भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो इसके लिए भगवान क्षम्य होते हैं, क्योंकि जो अनजाने में अपराध होते हैं, उनको भगवान क्षम्य करते हैं। जानबूझ के अपराधों को किए गए अपराधों को भगवान क्षम्य नहीं करते हैं माता जी। तो आप हम आपको बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जैसे घर में पूजा करने वाली एक ही मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, अनेक देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और कभी भी दो शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। घर में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग एक ही रहना चाहिए और पूजा करने के स्थान पे कभी भी तीन गणेश जी को नहीं रखना चाहिए। क्योंकि कहते हैं तीन गणेश जी नहीं रहते हैं, मतलब गणेश जी की तीन मूर्तियां नहीं रहनी चाहिए और शिव जी की दो मूर्तियां, और माँ अम्बे दुर्गा जी की मंदिर के अंदर कभी तीन मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। तो और शालीग्राम, ये हो गया पहला। और दूसरा है कि शालीग्राम की मूर्ति जितनी छोटी होगी, उम, जैसे बहुत लोग शालीग्राम की पूजा करते हैं, वैसे हम आपको इस शालीग्राम से संबंधित स्त्रियों को शालीग्राम का स्पर्श नहीं करना चाहिए, चाहे सधवा हो चाहे विधवा हो। पर कुछ लोग करती हैं, इसके संबंध में भी हम आपको एक कथा लाएँगे, कि हमसे उसको प्रमाण सहित हम आपको बताएँगे, पद्म पुराण में लिखा हुआ है। पर शालीग्राम की मूर्ति जो पूजा करते हो, तो जितनी छोटी शालीग्राम होंगी उतना ही ज़्यादा वो फलदायक होता है, जितनी बड़ी होंगी कहते हैं कम फलदायक होता है। और अगर आपके पास कुशा पवित्री नहीं है, तो आप अगर अपने हाथ में हरदम एक सोने की अंगूठी इस तरह पहन सकते हैं, तो वो उतना ही फलदायक होती है। कहते हैं कि नग्न उँगलियों से, मतलब हाथों से पूजा नहीं करनी, या तो कुशा पवित्री रहे या तो सोने की अंगूठी रहे। मंगल कार्यों में, जैसे कोई भी हम मंगल कार्य करते हैं, उसमें कुमकुम का तिलक ज़रूर लगाना चाहिए माथे पे, यहाँ पे। और स्त्रियों को अधिकतर, जैसे माता जी को सिंदूर लगाती हैं, तो उनकी मांग से सिंदूर लेके बाएँ हाथ से अपनी मांग पे लगा लेना चाहिए। और अब पूजा में अगर आप शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, किसी भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो जो अक्षत है वो चावल टूटे-फूटे नहीं होने चाहिए, खड़े-खड़े चावल, यानी खड़े अक्षत यानी बिना टूटा हुआ। तो हमें टूटे हुए चावलों को अक्षत में प्रयोग नहीं करना चाहिए, खड़े चावलों का प्रयोग करना चाहिए। और पानी, दूध, दही, घी, जैसे हम लोग स्नान कराते हैं, ये सब करते हैं, तो उसमें हम लोगों को कभी भी अपनी उँगलियाँ नहीं डालनी चाहिए। इनमें या तो जैसे लोटे में जल लिया है, दूध लिया है, दही है, घी है, शक्कर है, कुछ भी है, जो भी बर्तन हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें हम चम्मच का उपयोग करें। अगर चम्मच का उपयोग नहीं करते हैं, अगर जल में, दूध में, दही में, किसी में भी अगर नख का स्पर्श हो गया, तो वह वस्तु पूजा के योग्य नहीं रहती है। हैं? और तांबे के बर्तन में जब पूजा करते वक़्त हम लोगों को तांबे के बर्तन में दूध, दही या पंचामृत आदि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह मदिरा के समान हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को पूजा करते वक़्त ये छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखें। जो आचमन करते हैं, तो वो 3 बार करने का विधान है। इससे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों प्रसन्न होते हैं। दाहिने कान का स्पर्श, दाहिने कान का स्पर्श करने पर आचमन तुल्य माना जाता है। जैसे आप कहीं हैं और आपने कोई गलत चीज़ देख लिया, कहीं हड्डी का स्पर्श हो गया, कहीं सूखी हड्डी या कहीं किसी चीज़ का आपसे गलत भाव होगा, तो उसमें आचमन का विधान है। अगर वहाँ आचमन की सुविधा नहीं है, तो आपने दाहिने कान का स्पर्श करना है। दाहिने कान का स्पर्श करने से क्या होता है कि वो आचमन के समान ही माना जाता है। देवताओं कुशा के अग्रभाग से देवता पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए।
जो कुशा हम लोग थे उसके आगे वाले भाग से हम देवता पर जल नहीं चढ़ा सकते हैं। और है देवताओं को अंगूठे से, जैसे हम लोग स्नान कराते हैं शंकर जी का, शिवलिंग पे स्नान कराते हैं, कान्हा को स्नान कराते हैं, तो उनको अंगूठे से नहीं मलना चाहिए। हाथ से प्यार से ऐसे-ऐसे करके स्नान कराना चाहिए, उनके ऊपर जल डालना चाहिए। हमसे कान्हा को, लड्डू गोपाल को अगर आप स्नान करा दें, शंख के जल से स्नान कर दीजिए। अगर माता जी की मूर्ति है तो उनको शंख के जल से स्नान करा दीजिए। पर कहते हैं शंकर जी के ऊपर शंख के जल का स्नान नहीं कराना चाहिए, उनको शायद लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए। जो हमारी अपनी जानकारी के अनुसार बता रहे हैं, जो हम शिव पुराण में पढ़े हैं उसके अनुसार, क्योंकि शंखचूड़ का वध ही शंकर जी ने किया था। एक एक कल्प में वो शंखचूड़ बना था, एक कल्प में वो जलंधर बना था। तो इसीलिए शंकर जी की पूजा में शंख का कहते विधान नहीं है, पर तब नए-नए वो आ गए हैं, तो इसलिए सब लोग, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, पर जो ग्रंथ की लिखी बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कुछ हमने छाँट के अपने पास लिख के रखा है, वही हम बोल भी रहे हैं। तो कहते हैं जैसे है माने अब पुष्पों की बाल्टी चकले पर से कभी जैसे चंदन घिसते हैं तो जो भगवान को चंदन लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, चकले पे घिसते हैं हम लोग चंदन, तो उसको घिस के हम लोगों को कभी डायरेक्ट चकले से ऐसे भगवान को नहीं लगाने देना चाहिए। उसको कटोरी में निकालिए, बाकायदा उसमें थोड़ा-सा इत्र डालिए, कुछ भी डालिए और फिर उसको थोड़ा-सा गंगा जल मिला दीजिए, तब उसको लगाइए। और पुष्पों को बाल्टी, लोटा जल में डालकर फिर निकाल कर नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, फूल लाते हैं, फूल को कभी धोना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये, अगर फूल पे जल पड़ गया, हुँ, या लोटे में जल में डाल दिए और उसको निकाल के तब भगवान को चढ़ाएँगे, तो वो आपका पाप कर्म माना जाता है। भगवान के चरणों को 4 बार प्रणाम करना चाहिए, नाभि को 2 बार, अब मुख को 1 बार और 3 बार आरती उतारकर समस्त अंगों की 7 बार आरती करनी चाहिए। 3 बार भगवान की आरती करके समस्त अंगों की 7 बार आरती कर लीजिए। और वहाँ जो हम लोग क्या से आरती गाते हैं, तो वो चलता रहता है, पर भगवान की पूजा इतनी करनी चाहिए। अब भगवान की आरती समयानुसार जो घंटा, नगाड़ा, झांझर, थाली, घड़ावल, शंख इत्यादि बजते हैं, उनकी ध्वनि से आसपास के वायुमंडल के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। ये ब्रह्मनाद होता है। नाद के समय एक स्वर के से जो प्रतिध्वनि होती है वही असीम शक्ति होती है। और हम लोगों को लोहे के पात्र में भगवान को नैवेद्य नहीं अर्पण करना चाहिए। आप मिट्टी के पात्र में अर्पण कर सकते हैं, जो मिट्टी के दिए होते हैं, पात्र होते हैं, और क्या नाम से चांदी के पात्र में अर्पण करिए, पीतल के पात्र, पर लोहे के पात्र जो आजकल फैशन चला है स्टील के बर्तन में, तो उसमें भगवान को नैवेद्य नहीं अर्पण करना चाहिए। हैं? हवन में अग्नि प्रज्वलित होने पर ही आहुति दें। अगर हवन जल रही है और उसमें बहुत लोग होते हैं, धुआं उठ रहा है, उसमें ओम स्वाहा करते, वो नहीं। अगर हवन में अग्नि नहीं जल रही है, लौ उठती रहनी चाहिए, तभी उसमें हम लोगों को हवन करना चाहिए। अगर उस समय हवन नहीं करते हैं तो फिर वो हवन शुद्ध नहीं माना जाता। इसलिए बड़े-बड़े उसमें देखिए सब जगह हवन में अग्नि उठती रहती है। तो और जो हवन में अग्नि डाली जाती है, समिधा जो होती है, वो अंगूठे से ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। छाल रहित या कीड़े लगी हुई समिधा जो लकड़ी आप लोग रहे हैं उसमें छाल न लगी रहे, उसका छिलका न रहे, उसमें कीड़े न लगे हों। पंखे आदि से कभी भी हवन को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। और 14वां है मेरुहीन, जैसे हम लोग माला जाप करते हैं तो मेरुहीन माला का उल्लंघन है। जैसे यहाँ से हमने शुरू किया राम 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 राम, और जब आया तो इसको पलट देते हैं, पर उसी को लांग, जैसे यहाँ पे मेरू आ गया, मेरू को हम लोग ऐसे डाक के ऐसे करके नहीं करते हैं, उसको पलट देते हैं माला को, फिर तब हम जाप करते हैं, क्योंकि मेरू का उल्लंघन सबसे वो माना जाता है। अब माला हरदम रुद्राक्ष, तुलसी व चंदन की उत्तम मानी गई है। माला को अनामिका उंगली पर रखकर मध्यमा से चलाना चाहिए। अनामिका ये है, ये अनामिका ये है और मध्यमा ये, इससे कहते हैं ऐसे-ऐसे चलाना चाहिए, पर हम यहाँ पे तो ये लिखा है, पर वहाँ पे लिखा है कि इस पे रख के यूँ-यूँ माला का जाप करनी चाहिए नीचे की तरफ। अब कुछ लोग ऊपर की तरफ करते हैं, कुछ लोग नीचे की तरफ। अभी दूसरे उसमें है, और जप करते समय सिर पर हाथ या वस्त्र न रखें। तिलक करते समय सिर पर हाथ या वस्त्र रखना चाहिए। माला को पूजन करके ही जप करना चाहिए। ब्राह्मण को या द्विजाति को स्नान करके तिलक अवश्य लगाना चाहिए। जप करते हुए जल में स्थित व्यक्ति दौड़ते हुए शमशान से लौटते हुए व्यक्ति को नमस्कार
करना वर्जित है। अगर कोई जप कर रहा है, कोई जल में खड़ा होकर स्नान कर रहा है, कोई दौड़ रहा है या कोई श्मशान से लौट रहा है, तो उसको नमस्कार नहीं करना चाहिए। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। सोए हुए व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए। बड़ों को प्रणाम करते समय उनके दाहिने पैर पर दाहिने हाथ से और उनके बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करना चाहिए। जप करते समय जीभ या होठों को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना फलदायक होता है। और जप करते समय दाहिने हाथ को कपड़े या गौमुखी से ढक लेना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। जैसे जहाँ आपने जप किया है वहाँ थोड़ा-सा जल लगा के उसको ऐसे-ऐसे करके आँखों पे ऐसे टच कर लेना चाहिए। दीप से दीप को नहीं जलाना चाहिए। यज्ञ, श्राद्ध आदि में काले तिलों का प्रयोग करना चाहिए, सफ़ेद तिलों का नहीं। सफ़ेद तिलों का प्रयोग यज्ञ कार्य में नहीं होता है, श्राद्ध में भी नहीं होता है। हरदम हम लोगों को काले तिलों का प्रयोग करना चाहिए। तो हमने अपने अनुसार जो छाँट के लिखा था, वो हमने आपको बताया अपने अनुसार ग्रंथ से ही सुन के पढ़ के। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद आप सबको। जय माता दी। बोलो माँ दुर्गा की जय, बोलो माँ अम्बे की जय। ओम नमः शिवाय।